स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी विद सभी पर। मैं हूं सविता। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम करेंगे सुपर टेट एग्ज़ाम के लिए हिंदी के 20 प्रश्न, जिसमें आपको देखना है कि आपकी तैयारी कहां तक है, आप कितने प्रश्न सही कर पा रहे हो। ये चीज़ आपको कमेंट बॉक्स में लिखनी है। साथ ही अगर आप सी टेट, यूपी टेट या फिर ऐसे किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो जिसमें हिंदी के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो दोस्तों आप सभी के लिए ये क्लास काफ़ी बेनिफिशियल होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। इसमें हम देखेंगे आज का पहला प्रश्न क्या है। दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द कौन सा है? आत्मजा है, नंदनी है, भार्या है या फिर कन्या है? तो इन सभी में से कौन सा ऐसा शब्द है जो अलग है इन सभी से? आत्मजा, नंदनी और कन्या, इनका अर्थ होता है पुत्री का, ये अर्थ है। लेकिन भार्या जो है ये पत्नी का अर्थ होता है, तो इसलिए ये ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये यहाँ पर इन तीनों से अलग है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है रीत्यानुसार का सही संधि विच्छेद क्या होगा? रीत्य धन अनुसार, रीत धन अनुसार, रीति धन अनुसार या रीत्य धन अनुसार होगा। तो दोस्तों, रीत्यानुसार का संधि विच्छेद जो होता है वो रीति धन अनुसार होता है, और इसका जो संधि है इसको आपको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखनी है। आगे देखेंगे, अन्वेषण का संधि विच्छेद क्या है? अनु प्लस वेषण, अनु प्लस एषण, अनु प्लस ऐसड़ या फिर अनु प्लस वेषण। तो दोस्तों, अन्वेषण का संधि विच्छेद अनु धन एषण होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसकी संधि भी आपको लिखनी होगी। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है? तो दोस्तों, द्विगु समास कहाँ होता है? जहाँ पर हमें शब्द संख्यावाची दिख जाए। देखेंगे, ऑप्शन है त्रिभुवन, त्रिनेत्र, एकदंत या दशानन। देखिए, यहाँ पर आपको ऑप्शन देख करके लग रहा होगा कि सभी में द्विगु समास है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक शब्द ऐसा है जिसमें द्विगु समास पाया जाएगा। देखेंगे, त्रिभुवन जो है ये हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा, लेकिन जो आपको यहाँ पर कन्फ्यूज़न होगी कि इन सभी में क्यों नहीं है द्विगु समास, तो देखेंगे त्रिनेत्र जो है इसे हम क्या कहते हैं? इसको कह सकते हैं शिव जी के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। तो शिव जी को अगर हम कहेंगे तो इसका जो समास हो जाएगा वह बहुब्रीहि समास हो जाएगा, क्योंकि इसमें अन्य पद प्रधान है। दशानन हम प्रयोग करते हैं रावण के लिए, 10 हो आनंद जिसके, तो यहाँ पर भी बहुब्रीहि समास होगा। एक दंत श्री गणेश के लिए इस्तेमाल होता है, तो यहाँ पर भी बहुब्रीहि समास है। तो दोस्तों, यहाँ इन तीनों में द्विगु समास ना होकर के बहुब्रीहि समास होगा, इसलिए ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट होगा। अगला प्रश्न है, ऋण मुक्त समस्त पद का विग्रह क्या है? ऋण धन मुक्त होगा, ऋण की मुक्ति होगा, ऋण और मुक्त या ऋण से मुक्त। तो दोस्तों, ऋण मुक्त का विग्रह अगर हम करेंगे तो यहाँ ऋण से मुक्त हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऊधो मोही ब्रज बिरसत नाही, हंस सुता की सुंदर कगरी और द्रुमन की छाही। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? श्रृंगार रस है, हास्य रस है, वीर रस है या फिर करुण रस है? देखेंगे, ये जो पंक्ति दी गई है इसमें श्रृंगार रस होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, हिंदी साहित्य का नवा रस कौन सा है? भक्ति है, वात्सल्य है, शांत है या करुण रस है? तो दोस्तों, हिंदी साहित्य में जो नवा रस जोड़ा गया है वह शांत रस है, ऑप्शन सी में दिया गया है, इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न है, हम जो कुछ देख रहे हैं सुंदर है, सत्य नहीं है। यह दृश्य जगत भासित है, बिना कर्म शिवत्य नहीं है। इस पंक्ति में कौन सा छंद है? तो दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर छंद, रस, छंद, अलंकार, इन सभी से प्रश्न रखे गए हैं, इसलिए आपके जो एग्ज़ाम होंगे उसमें इन सभी टॉपिक से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आप इन टॉपिक को ज़रूर से ज़रूर डिटेल में पढ़िएगा, तैयार कीजिएगा। तो जल्दी से बताइएगा, इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? ऑप्शन देखिएगा, 14-14 मात्राओं की यति 28 मात्राओं वाला मात्रिक छंद होगा, 10-10 वर्डों की यति से 20 वर्ड वाला वार्णिक छंद होगा, या फिर 13-13 मात्राओं की यति 26 वाला मात्रिक छंद होगा, या 15-15 मात्राओं की यति से बना 30 मात्राओं वाला वार्णिक छंद होगा। दोस्तों, ये जो पंक्ति दी गई है काव्य की, इनमें जो छंद है वह मात्रिक छंद है, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। 14-14 मात्राओं की यति से 28 मात्रों वाला मात्रिक छंद। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से कौन सा वारिद का पर्यायवाची शब्द नहीं है? मेघ, पयोद, घन और अम्बुज। तो यहाँ पर मेघ, पयोद, घन जो है ये तीनों वारिद के पर्यायवाची हैं, लेकिन अम्बुज ये वारिद का पर्यायवाची नहीं है। अगला है, निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है? अगम है, अमीय है, आंवला है या फिर आशीष है?
तत्सम शब्द की बात करें तो ऑप्शन डी में दिया गया है आशीष, ये तत्सम शब्द है। अमीय ये तद्भव है, इसमें इसका तत्सम क्या होगा, अमृत हो जाएगा। और इन सभी का आप जल्दी से बता दीजिएगा कि तत्सम क्या होगा। यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखेंगे, अगला प्रश्न है किस शब्द में री स्वर नहीं है, कृपा में, कृष्ण में, दृष्टि में या फिर रिवाज में। तो दोस्तों री स्वर का इस्तेमाल कहाँ पर नहीं हुआ है, रिवाज में देखेंगे तो रिवाज में री स्वर नहीं लगा है। कृपा में और दृष्टि में, इन सभी में री स्वर का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, हिंदी शब्दकोश में अन किस वर्ड से पहले आता है। देखेंगे ये प्रश्न कितना ज़्यादा सरल है, औ, आ, आहा या फिर बड़ा आ। तो देखेंगे दोस्तों अन जो है वो आहा के पहले तो आता है, तो कितना आसान सा प्रश्न है, अन और आहा, तो इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, एक दूसरे से भिन्न भिन्न नए नए विचारों एवं रचना शैलियों के जो 7 कवि प्रयोगवाद के कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए, उनकी कविताओं के संग्रह का सही नाम क्या था। पहला तार सप्तक, प्रथम तार सप्तक, प्रथम सप्तक या तार सप्तक। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, तार सप्तक उस संग्रह का नाम था। अगला प्रश्न है, नौकरी चाहने के लिए लिखा जाएगा परिपत्र, लिखा जाएगा ज्ञापन, आवेदन पत्र या विज्ञापन। नौकरी चाहने के लिए आवेदन पत्र लिखा जाता है, इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, वाचाल किसे कहते हैं, जो जल्दी चलता है, जिसकी चाल ठीक ना हो, जो बहुत बोलता है या फिर जो चुप रहता है। वाचाल हम उसे कहते हैं जो बहुत ज़्यादा बोलता है, इसलिए ऑप्शन सी, यहाँ पर देखिए डी लिखा गया है लेकिन आप यहाँ पर सी कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ मिसप्रिंट हुआ है, तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, हवाई महल बनाना, इसका अर्थ क्या है, चिंतन मनन करना, सत असत का विचार करना, मकान बनाने हेतु सोचना या मात्र कल्पना करते रहना। हवाई महल बनाना, कहते हैं ना कि आप हवाई महल क्यों बना रहे हो, या फिर किसी को भी ऐसे बोलते हैं जो हवाई महल बनाता है, यानी कि जो कल्पना करता रहता है, जो सिर्फ कल्पनाओं में बात करता है, उसको यहाँ पर हवाई महल बनाने के रूप में कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। मात्र कल्पना करते रहना, ये इसका सही अर्थ है। आगे देखिए, एक गद्यांश दिया गया है जिसे हम बिल्कुल भी नहीं पढ़ने वाले हैं क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही लॉन्ग है, तो इसको आप ही पढ़ेंगे। देखिए हम बहुत ही स्लो यहाँ पर दिखा रहे हैं आपको, आप इसे पढ़ते जाइएगा, तो इसका जो क्वेश्चन होंगे इसके आधार पर उस क्वेश्चन को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। देखिएगा, आप इसे पढ़ लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके रोक करके आप इसे पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आप बिना पढ़े इसको आंसर देते हैं तब हो सकता है कि आपके आंसर गलत हो सकते हैं। चलते हैं सीधा प्रश्न पर, देखेंगे प्रश्न क्या है। तो उपर्युक्त गद्यांश के शीर्षक का चयन कीजिए। तो आप खुद ही देख सकते हैं, अगर आप इस गद्यांश को नहीं पढ़ेंगे जब तक आपको इसका शीर्षक पता नहीं चलेगा। देखिएगा, हम यहाँ पर आपको आंसर बता दे रहे हैं। ऑप्शन क्या है, दहेज प्रथा एक सामाजिक अभिशाप, दहेज प्रथा और समाज, दहेज प्रथा का निराकरण या भारतीय समाज और दहेज प्रथा। तो दोस्तों यहाँ पर जो गद्यांश का शीर्षक है वो है दहेज प्रथा एक सामाजिक अभिशाप, ये हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी सामाजिक बुराई कम होने के बजाय बढ़ती जा रही है, सती प्रथा, छुआछूत, दहेज या बाल विवाह। तो दोस्तों छुआछूत की जो बुराई है, सामाजिक बुराई है, ये बढ़ती जा रही है। इस पैसेज के अकॉर्डिंग हमें आंसर देना है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, दहेज प्रथा भारतीय समाज की आधुनिक बुराई है, प्राचीन काल से प्रचलित रही है, अंग्रेजी शासन के साथ महत्व में आई या स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यह प्रचलित हुई है। तो दोस्तों प्राचीन काल से ही यह प्रथा प्रचलित रही है, इसलिए ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। अगला है जो कि लास्ट प्रश्न है आज का, कि आजकल विवाह संबंध का मुख्य आधार क्या होता है, वर की योग्यता, कन्या की योग्यता, दिया जाने वाला दहेज या फिर वर के पिता का सामाजिक स्तर। आजकल के बारे में तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन आपको इस पैसेज के अकॉर्डिंग बताना है। तो पैसेज के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो यहाँ पर हमारा आंसर नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी में दिया गया है, दिया जाने वाला दहेज यह आजकल विवाह संबंध का मुख्य आधार होता है, तो इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। तो दोस्तों बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए 20 में से,
और ये प्रश्न कैसे थे, कैसे लगे आपको प्रश्न, ये यहाँ पर जो भी प्रश्न रखे गए हैं इनका लेवल कैसा था, आप ये चीज़ें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो दोस्तों आज की क्लास बस यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे अगली क्लास में कुछ अच्छे प्रश्नों के साथ, कुछ नई प्रैक्टिस के साथ। धन्यवाद।